लोगों के पास ऐसी कोई जगह ही नहीं बची है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिलीज को भी लेकर जाए। दुबई का या यूएई का टॉलरेंस बहुत हाई बहुत है। हाई है। ये 1 साल तक भी अगर नहीं कमाएंगे, 10 साल तक भी नहीं कमाएंगे, देन ऑल्सो दे हैव सफिशिएंट वेल्थ टू सर्वाइव। आपको कोई सपोर्ट मिला है अभी तक गवर्नमेंट के साइड से? देखिए, रासेल खेमा गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकती है उतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। ऑनेस्टली In India, we check kundlis before marriage, and in the UAE, investors check escrow accounts before installments. ये मैं नहीं कह रही. This iconic line is from the one and only Dr. C.A. Ankur Agarwal, the founder and chairman of B&W Developments. I think we underestimate how difficult it is to walk away from a life that already looks good on paper. And today's guest did exactly that. From having a perfect career path to building something unpredictable, high risk, and massively rewarding business in Dubai. आज के पॉडकास्ट में हम आज की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे. हम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे विद डॉक्टर अंकुर अग्रवाल. हाउ आर यू डूइंग? I'm doing fantastic. How are you doing? I'm good. Thank you so much for today. I know you are very, very busy. No, I'm totally fine, and thank you so much for this opportunity. And I'm sure that this will be a very fantastic, very great, very insightful interview. Today is going to be happening. But so I'm also excited. But मैं आपसे difficult questions पूछने वाली हूँ. I am looking for someone who can ask me difficult questions. Perfect. पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आज का हॉट टॉपिक है जो सबको जानना है, वो ये है कि बिजनेस में सिंधी अच्छे होते हैं या बनिए? ये मैंने आपका एक रील देखा था, उसमें आपने एक यू आर फाइटिंग विद योर पार्टनर दैट सिंधी अच्छे होते हैं या बनिए अच्छे होते हैं. अगर मैं थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ को देखूं, जो मैंने व्हाट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स, मेरे हिसाब से तो बनिए ही ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग बिजनेसमैन होते हैं. But especially in Dubai, I have seen a lot of Sindhis who are doing fantastically well, and the Sindhis have came here before than us, and they are doing very nice here. So वो थ्योरी मेरी वहाँ पे थोड़ी गलत भी हो जाती है. But इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि ना सिंधी ना बनिए, कोई भी बिजनेसमैन जो ईमानदारी से और अपने प्रोफेशनलिज्म से अपने एथिक्स के साथ बिजनेस करेगा वही अच्छा होता है. तो बिजनेसमैन सब अच्छे हैं, बिजनेस को बिजनेस की तरह करें तो मेरे हिसाब से. थोड़ा पॉलिटिकली पॉलिटिकली वाला करेक्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ऐसा दिया है कि मैं कोई भी साइड नहीं लूँगा. बट गुड वन. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्पेशली ईरान और यूएस के, इससे यूएई के रियल एस्टेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आप और मैं दोनों, हम दोनों रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एंड वी हैव सीन व्हाट हैज़ बीन हैपेंड ओवर लास्ट 45 डेज. और ये जितनी भी थ्योरीज थी कि रियल एस्टेट मार्केट विल क्रैश एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड एंड द पीपल आर स्टार्टेड वॉकिंग अवे फ्रॉम हियर, पीपल आर, अभी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यूज़ स्पेशली इन इंडियन चैनल्स ना, कि सब भाग गए, सब गाड़ी छोड़ के भाग गए, अपने डॉग्स को छोड़ के भाग गए. Everybody is here. Okay, people went there because they obviously have some concerns ki they just want to be safe, right? But I'm here from the day when it started, and we still feel safe, right? And we are working every day. Still we are working. Got a notification 1 hour ago. Yeah. And we kept on working. Everybody is working here, and this is the real strength and the resilience which UAE has shown again and again, and this time also, and this you can see in the real estate number as well. So numbers are fantastic. Yeah. People are still buying, and there is no as such distressed sale in the market. कोई panic situation नहीं है. Everybody is comfortable. 650 लोग हमारे पास है, सबके सब काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं. सारे डेवलपर्स, सारे ब्रोकर्स, सारी एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल. ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है सिचुएशन के हिसाब से, बट इट्स नॉट लाइक कि दैट इट इज़ फिनिश्ड, राइट? और ये जितना बड़ा इशू था जियोपॉलिटिकली, 2000 ड्रोन्स आ गए, 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई, उसके हिसाब से तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था. हाँ, exactly. बट
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट? तो इतना सब कुछ अच्छा इसलिए हो पाया बिकॉज यूएई गवर्नमेंट इज मतलब like unpredictably they are managing the situation because of course their amazing leadership which we have here in this country. तो इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया. अभी इससे बुरा और क्या हो सकता है? अभी मुझे कल किसी ने बोला था कि देयर इज सम न्यूक्लियर रिएक्शन विच गोना हैपन. ठीक है, मतलब मीडिया उसको कैसे प्रेडिक्ट करती है, कैसे प्रोजेक्ट करती है और लोगों का क्या परसेप्शन है, वो डिसाइड नहीं करता है कि मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है. मार्केट में मैच्योर लोग हैं जो काम कर रहे हैं. और दूसरी बात, यूएई रियल एस्टेट मार्केट गिर ही नहीं सकता. उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ यूएई रियल एस्टेट मार्केट इन द वर्ल्ड. ट्रू. चलिए मैं कहता हूँ आप यूएई में मत लगाओ पैसा, ठीक है? देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज हैपनिंग. ये कब तक चलेगा? ये डिस्टर्बेंस आज नहीं तो 1 महीने में खत्म होगा, 2 महीने में खत्म होगा, 4 महीने में खत्म होगा. खत्म तो होना ही है ना, बिकॉज दैट वॉर इज नॉट डायरेक्टली विद ईरान, राइट? हमारा कोई डायरेक्ट वॉर नहीं है ये. हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. अभी ये चलता भी है तो अभी आपको यूएई रियल एस्टेट मार्केट में जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी आपके प्लस पॉइंट्स हैं, वो आपको किसी और मार्केट में मिलेंगे. क्या आप यूरोप में लगाओगे? इफ यू वांट टू पे 48% टैक्सेस, यूएस में यू वांट टू इन्वेस्ट, वेदर यू वांट टू पे 40-45% टैक्सेस. इन इंडिया इज द सेम प्रॉब्लम. वेयर डू यू वांट टू इन्वेस्ट? किधर जाना है? रशिया में जाना है आपको? यू वांट टू इन्वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया? यू वांट टू इन्वेस्ट इन मालदीव्स? इन्वेस्टमेंट करना किधर है? बेसिकली लोगों के पास कोई जगह ही नहीं बची है जहां पे उनके पैसे भी सेफ हों. बेसिकली the kind of ecosystem which UAE real estate market has created, there is no substitute. सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है अभी यहाँ पे. सेफ्टी सिक्योरिटी में देखिए 2 पैरामीटर्स होते हैं. अभी लोग बोलते हैं कि द सेफेस्ट सिटी का जो टैग था वो यूएई का चला गया है ना? आई एम हियर, मिसाइल्स आर फॉलिंग एंड वी स्टिल फील सेफ. अनफॉर्चुनेटली we have casualties. I don't have the exact numbers, but शायद कुछ 12-15 हुई हैं casualties. Around 15, yes. Around 15 casualties हुई हैं. कितना बड़ा वॉर ये हो चुका है, उसके बावजूद that number is still only 15. तो very small. मैं भी ये सोच रही थी. You know how many people dies in a road accident every year? Exactly. सिर्फ रोड क्रॉस करते करते. रोड क्रॉस करते हुए डेवलप्ड सिटीज में भी लगा लीजिए. आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद एनीवन. तो अभी आपके पास मतलब और क्या प्रूफ करने को बाकी रह गया है ना? तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से. जो होना था वो भी हो गया. अभी हमको ये सेफेस्ट सिटी का जो टैग है ये अभी भी कहीं गया नहीं है ना? तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम होता तो ये मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करता ही नहीं जैसे इसने किया. तो पीपल डू हैव कॉन्फिडेंस इन दिस मार्केट. अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 1 महीने के ऊपर हो गया बंद है और पता नहीं कितने टाइम तक बंद रहेगा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी वजह से हैंडओवर डिले होगा या तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाएगा? अभी 1 घंटा पहले मैं यही डिस्कशन कर रहा था एक जेंटलमैन के साथ. तो जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो डेफिनेटली इस रूट के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर डिपेंड करता है. और अगर ये लंबे समय तक सिचुएशन ऐसा रहता है तो डेफिनेटली द प्राइजेस विल गो अप एंड द फ्रेट विल गो अप. बट स्पेशली इन B&W वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन कि अभी हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है. द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच वी आर हैविंग विद आवर कॉन्ट्रैक्टर्स आर फिक्स्ड, सो इट्स नॉट वेरिएबल एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट चार्जिंग अस एक्स्ट्रा डिस्पाइट ऑफ द रीजन दैट द कॉन्क्रीट द स्टील प्राइजेस हैज गॉन अप. अभी हमारी स्टेज मेजरली कंक्रीट और स्टील की है. अभी हमारी स्टेज वो दूसरी चीज़ों की नहीं आई है. तो उसमें अभी है हमारे पास और 6-7 महीने. तो तब तक मुझे ऐसा लगता है ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी. और अगर सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है तो डेफिनेटली प्राइजेस ऊपर जाएंगे. दैट अगेन विल नॉट इम्पैक्ट मच बिकॉज इवन इफ आई विल हैव लेस 5% प्रॉफिट, एग्जैक्टली, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? आवर लाइफ विल बी सेम. So what we are focusing on is to do the construction in a way what we were actually planning of. Like जैसे सोचा था वैसे ही काम करेंगे. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा तो कुछ और खुल जाएगा. ये दुनिया में कभी कुछ रुकता नहीं है. ये मैंने सीख लिया है. अभी ऑप्शन और सारे निकल आएंगे बाय रोड के थ्रू या और मतलब कई चीज़ें हैं जहाँ पर आप अभी ओमान के रास्ते या सऊदी अरब के रास्ते या जो भी है, दे विल फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज.
ऐसा नहीं है कि कंट्री में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया तो कंट्री का सारा मतलब सप्लाई चेन ही बंद हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बट आपको फिर भी लगता है कि अभी कुछ डेवलपर्स ने अपनी कंस्ट्रक्शन रोक दी है, और अगर रोक दी है तो उन्हें इन्वेस्टर्स के साथ ऑनेस्ट रह के उन्हें बताना चाहिए, या तो फिर उनसे इंस्टॉलमेंट्स पे पॉज कर देना चाहिए देखिए, फिलहाल? मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जिसने अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टॉप किया है. और ये एक बहुत ही इंडिविजुअल डेवलपर के लेवल पे मैटर है. तो दिस इज समवेयर आई कैन नॉट कमेंट कि उनका क्या स्ट्रेटजी है और किसने कंस्ट्रक्शन बंद किया है और कौन क्या इंस्टॉलमेंट ले रहा है. बट जहाँ तक BMW का सवाल है, वी आर डूइंग आवर कंस्ट्रक्शन नॉर्मली एंड आवर इंस्टॉलमेंट्स आर गेटिंग, people are paying us installment on time. So they are still in a same position where they were before. So we just want to focus on our people who are the investors of BMW. बाकी सबका अपना एक अलग इकोसिस्टम है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता और मेरे को पता भी नहीं है एग्जैक्टली कि बेसिकली कौन क्या कर रहा है. वी नीड टू फोकस ऑन आवर थिंग्स. गुड. BMW स्टार्टेड जस्ट फ्यू इयर्स अगो जी. और एक अच्छी खासी रफ्तार में आप आगे बढ़े हैं. आपको लगता है इस सिचुएशन की वजह से BMW 2-3 साल में जहां पहुंचना चाहिए था वो आप थोड़े पीछे हो जाओगे, 2-3 साल और पीछे हो जाओगे, ऐसा कुछ? देखिए, आप जिम करते हैं? कभी कभी करते हैं. जब आप ट्रेडमिल पे भागते हैं तो आपका एक टारगेट होता है कि मुझे इतनी स्पीड से और इतने इंक्लाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से और मुझे इतनी कैलोरीज बर्न करनी है. नॉर्मली आप एक सेट करते हैं अपना, राइट. बट उसके लिए अगर आपको लंबी एक्सरसाइज करनी है तो यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू टेक अ ब्रीथ. ठीक है. तो उससे क्या होता है कि यू विल start again with the same power and the same energy, right? It is required, it is very much required. तो BMW में हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, you need to consolidate your thing, you need to sit back and relax and see where you are exactly, right? उससे स्पीड कम नहीं होती है, उससे स्पीड एक्चुअली में तेज होती है. So what we are doing in BMW is consolidating the things and we are seeing in this tough time what better we can do as of now. तो उससे, और हमने कभी भी BMW की स्पीड का पैरामीटर सेट किया ही नहीं था कि हमें इतने समय में इतना कुछ अचीव कर लेना है. वो प्लस माइनस फ्लेक्सिबल होता ही है, उसको आप कभी भी जज नहीं कर सकते. एंड इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट विच वी नीड टू कंप्लीट, राइट. तो हमारे हिसाब से हम जो भी कर रहे हैं वो सब सही जा रहा है, सब बेस्ट है. और ना मैं किसी जल्दी में हूँ और ना मुझे कोई ऐसी चीज़ लगती है जिसकी वजह से हम डिले हो जाएंगे या पिछड़ जाएंगे या और हमारे को कोई चीज़ का नुकसान हो जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जो सेल हमने फरवरी में की थी उसकी 57% सेल्स हमने मार्च में अचीव करी है. और मुझे लगता है अप्रैल में हम फिर से उसी फिगर पे पहुंच जाएंगे जहाँ हम फरवरी में थे. नहीं भी पहुंचेंगे, अगर 10-20% कम भी होगी तो मई में पहुंच जाएंगे हम. It hasn't been impacted much, so we are not in a hurry. We are not even thinking ki what will happen, worst, which is not in our hand. What we can do best in the terms of disaster management, that we are doing. तो पीछे छूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे हिसाब से. We are very much into the race, and even if we will achieve what we want to achieve, let's say after 1 month, that won't change anything, because that projected timeline is in my head. वो तो किसी को नहीं पता. अब मुझे 2030 में कहाँ पहुँचना है मैंने आपको तो नहीं बताया ना. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, तो मेरे दिमाग में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और वैसे भी आज जो हो रहा है वो किसी के हाथ और किसी के कंट्रोल में नहीं है. यू कांट डू एनीथिंग. मैंने हमेशा सक्सेसफुल लोगों को एक बात बोलते हुए सुना है, जो मैंने आपसे भी सुना. दे ऑलवेज से आई एम द बेस्ट. और मैंने आपसे ये सुना है कि इन अ फ्यू ईयर्स BMW will be the number 1 private developer. My business partner also says कि I am the best. बनिया है ना वो. हाँ, वो बोलता है I am the best. So आपने obviously फोर्सी किया होगा फ्यूचर की, आज से 5 साल में BMW यहाँ पहुँचेगा. ये क्वेश्चन ना मेरे से किसी ने पूछा था कि डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन और समथिंग लाइक दिस ना. तो मैंने एक जवाब दिया था उनको कि जो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास ऐसी सिद्धियां होती थी जो वो मैनिफेस्ट कर पाते थे, बेसिकली फ्यूचर को देख पाते थे और बता पाते थे कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बेटा ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा वैसा होगा.
तो वो रियल मैनिफेस्टेशन थी। आज के दिन में जो मैनिफेस्टेशन होती है दैट इज़ एआई जनरेटेड, तो दैट इज़ नॉट रियल दैट इज AI generation. हाँ, तो दैट इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोगों को नहीं पता कि व्हाट विल बी द फ्यूचर। प्रेजेंट में आप क्या काम करते हैं उससे आपका फ्यूचर डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, बट फ्यूचर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट पावर इन द वर्ल्ड। व्हाट वी कैन डू the work which is the best in our hands, and the way we are working, we know that we can be the largest private developer of this country. I wish to be Yes. the largest private And you are developer. working for it. We are working for it. We are Yes. aiming to be the largest single private developer of this country. Yes. Now we are largest private developer of Russell Khema. By God grace we have achieved this in 2 years. अगर हम इस स्पीड से काम करते रहे, हम मतलब पूरा BMW ग्रुप, हाँ, हाँ. ये सिर्फ मेरे काम करने से नहीं चलेगा। हाँ. अभी हम सब पूरा एज अ टीम, एज अ फैमिली अगर हम काम करते रहे इस स्पीड से, तो यस वी डू हैव द कैपेसिटी टू बी द लार्जेस्ट सिंगल प्राइवेट डेवलपर ऑफ दिस कंट्री। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन माई हेड। It's something you want and you're working for. उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि अगर मैं नहीं हुआ तो मैं मतलब कुछ हो जाएगा। अगर 2030 में नहीं बने तो 32 में बन जाएंगे, 32 में नहीं बने तो 34 में बन जाएंगे। बट जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं एटलीस्ट वो ठीक से करें। आज जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है मैं उनको अच्छे से करना चाहता हूँ। ऑल्सो आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उससे अंदर से भी एक फीलिंग आती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और इसका फल मुझे ना इतने सालों में मिलेगा। यहाँ पर एक फ़र्क है, यहाँ पर मैं का सवाल ही नहीं है, यहाँ पर हम का सवाल है। इट्स नॉट आई, इट्स वी। I've heard you say this again and again कि ये एक परिवार है, मैं सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट। तो मैं क्या कर रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। तो एवरीबॉडी हैज देयर ओन कंट्रीब्यूशन इन द होल इकोसिस्टम। दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। उनमें कभी भी आई मी माई सेल्फ नहीं आता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाता हूँ तो मेरी लाइफ में ये सब भी नहीं था, राइट? और अगर मैं और थोड़ा आगे जाता हूँ, क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। सो बेसिकली जो आज है वही सच है। तो प्रेजेंट के हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे करके मैं खुद को फ्यूचर के लिए परेशान नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिकली ये सब एक जॉइंट एफर्ट है, ये सब एक पूरा इकोसिस्टम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सबके पैशन की वजह से, सबकी मेहनत की वजह से काम कर रहा है। एंड दिस विल कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस ओनली। एंड यू हैव नॉट लेड ऑफ एनीवन आल्सो, राइट, इन BMW? सी, जब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं उसी टाइम पे आपको पहचान होती है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। टफेस्ट टाइम पे आपको यू हैव टू रिएक्ट लाइक द हेड ऑफ द फैमिली, राइट? This is what we are doing. Taking care of your own people. This is what we are doing as of now. So I don't want to lay off people for next 3-4 months at least, just because I want them to be comfortable. It's a very tough situation for them. Living in UAE is not It's that not easy. It's not easy. There are a lot of expenses involved, and they have to work every day, and they are a little bit of, if they are scared of their jobs, considering the current situation, they will not be in a position to work in a way which we want. तो I just want them to be comfortable. भैया आराम से रहो, अपना काम करो, कोई कुछ बिगड़ नहीं रहा है। और जॉब सिक्योर है तो फोकस करके काम करो। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ बार बार, देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा करके हम कहीं पहुँचने वाले नहीं हैं। कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? तो बेसिकली अगर हम थोड़ा प्रॉफिट को अपना डिस्काउंट भी करते हैं तो वी आर कंफर्टेबल। हम और प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, हम और 4 प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उन नंबर्स में परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। मेन चिंग वो है जिसको आप परिवार मानते हो, परिवार की तरह रिएक्ट करो, कोशिश करते हैं। देखिए मैं फिर वही बात बोलता हूँ, हम परफेक्ट नहीं है, हम हो भी नहीं सकते हैं, बट जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू। बाकी वी आर लर्निंग एवरी डे। अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है तो क्या लिक्विडिटी क्रंच बन सकता है, डिमांड स्लो डाउन हो, या सिर्फ सेंटिमेंट ड्रिवन वॉलेटिलिटी होगी अगर ये वॉर की सिचुएशन प्रोलॉन्ग हो जाती है? तो देखिए अगर ये वॉर की सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है तो एक चीज़ तो पक्की है कि BMW का कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ,
क्योंकि right now we do have majority of our projects in Ras Al Khaimah, and being the single largest private developer will not be having any competition, because ये problem सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये सबके साथ होगी. हाँ, correct. तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले वो लोग जाएंगे जिनका बेस हमसे कमज़ोर है, ठीक है. तो द कंपटीशन विल बी एलिमिनेटेड, दैट इज़ वन थिंग. दूसरी थिंग, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना शुरू करते हैं या करेंगे, या व्हेन इट विल कम टू नियर टू डिलीवरी एंड व्हेन पीपल विल सी कि कंस्ट्रक्शन एक पैरेलल चल रही है, एक स्मूथ चल रही है, ऑनगोइंग चल रही है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा वहाँ पर. तो हम कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं, वॉर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं. तीसरी चीज़, व्हेन वॉर विल बिकम एवरीडे थिंग, इफ इट हैपन्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, जैसे यूक्रेन रशिया में होता है, नाउ इट विल बिकम एवरीडे थिंग, एंड पीपल विल नॉट केयर अबाउट इट, एंड द मार्केट विल work smoothly as it was working before, but the sentiments will not be the same which it used to be in 2025. Yeah. So it will take more time to recover. You think कहीं in confidence investors का कम हो गया है? उस जितना लंबा ये चलेगा वॉर, उतना ज़्यादा टाइम जब कॉन्फिडेंस बिल्ड में लगेगा. नहीं, जब पीक पे था वॉर तब भी लोगों का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ. दे वेटेड फॉर सम टाइम, ठीक है ना. अभी रोज का हो गया है कि ट्रंप ने बोला ईरान में ये मार देंगे, ईरान ने बोला ये मार देंगे, उन्होंने बोला ये कर देंगे, उन्होंने बोला वो ये. बट ये बात सिर्फ वो समझ सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं. बट अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हो ना, मीडिया तो ऐसा ही दिखाती है कि हम लोगों को दुबई खत्म हो गया. हम देखिए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है. हम लोगों को 7.5 बिलियन लोगों को कन्विंस नहीं करना है. exactly. यूएई की पॉपुलेशन 1 बिलियन, सॉरी 10 मिलियन, 11 मिलियन है, राइट. 11 मिलियन है. उसमें से जो इन्वेस्टर्स की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 10 लाख लोग. हमको 1-2 लाख लोग ही चाहिए, और वो लोग कन्विंस्ड हैं. उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे, वो लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दोज पीपल कि एक रिमोट एरिया में बैठ करके वो मीडिया के सामने ये देख रहा है यूएई बर्बाद हो गया. वो हमारा इन्वेस्टर है ही नहीं. जो यूएई का इन्वेस्टर है वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि कभी सही समय है माल खरीदने के लिए. वो अपने हिसाब से आएगा भी, और अपने हिसाब से इंक्वायरी भी करेगा, अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस भी करेगा और खरीद भी लेगा. तो हमारे को एट अ लार्ज इतना केयर करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल ऑल्सो ना. मीडिया उसको दिखाती रहेगी, किस तरीके से दिखाती रहेगी, एक दिन मीडिया भी बोर हो जाएगी. इनिशियली तो जब ये शुरू हुआ था तो मीडिया ने काफ़ी नेगेटिव कर दिया था लोगों को दुबई के बारे में कि बुर्ज खलीफा पे कुछ हो गया, ये हो गया. एंड कॉल्स आ रहे थे हमें, मेरी मम्मी बार बार कॉल कर रही थी, क्या हुआ, अभी निकल. आई सेड अरे इट्स फाइन, वी आर फाइन. तो जो दुबई आया है या जो रह रहा है उसको एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पता है कि एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन. एग्जैक्टली. और यूएई में भी लोग सिर्फ दुबई दिखा रहे हैं. देखिए, दुबई को लोग अभी भी ये समझते हैं कि दुबई इज अ डिफरेंट कंट्री. इट्स यूएई, इट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई इज वन ऑफ द एमिरेट. तो एक ही बात है, चाहे दुबई बोलो चाहे यूएई बोलो, एक ही बात है. हम लोग दुबई में रहते हैं तो हम दुबई बोल देते हैं. सो इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच ही विल बी क्वेश्चनड दैट व्हाई यू आर गेटिंग दिस वॉर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. इट इज गेटिंग अ बर्डन. द इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन डेट, एंड देन यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा डेट बर्डन ऑन देम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर, विच इज ऑफ नो यूज. There are many theories behind that war, that this ये लोग इसलिए कर रहे हैं, war उसलिए कर रहे हैं, but there are other theories as well. So there is no use of that war. So it has to be finished. It has to be finished, right? And even if it will not be finished, as you asked me, it will become baseless, senseless, right? So इससे investor के confidence पे impact नहीं पड़ता है. मेरा क्या कहना है कि और 1-2 महीने के बाद इट विल बिकम नॉर्मल, वेदर द वॉर कंटिन्यू और इट गॉट स्टॉप्ड. कुछ भी, दोनों में से कुछ भी सिचुएशन हो, मार्केट नॉर्मल हो जाएगा. अनटिल एंड अनलेस कोई दुबई को या यूएई को कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए. अगर ऐसा होता है, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा होता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. यस, आई एग्री. गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोविड के बाद यूएई ने एक बुलिश रन देखा, स्पेशली रियल एस्टेट में.
ब्यूटिफुल years we've seen till 2025 स्टार्टिंग तक तो आप बोल सकते हैं कि मतलब कोई हाथ ही नहीं रोक नहीं, सकता था। 2026 स्टार्टिंग भी ऐसा ही था। हाँ बट फिर भी जब कोई भी लॉन्च होता था फुल्ली सोल्ड आउट, सेलर्स मार्केट था। अभी यू थिंक ये ग्रेजुअली बायर्स मार्केट बन जाएगा या फिर एक सेलर्स मार्केट। ये अभी भी सेलर्स मार्केट रहेगा? आपको अभी लगता है ये सेलर्स मार्केट है? आप पूछिए, लेट्स कंप्लीट योर क्वेश्चन। या तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आप हमारा ये 2020 के बाद सेलर्स मार्केट था, एवरी लॉन्च वाज अ सेल आउट। अभी इज इट ग्रेजुअली मूविंग टू द बायर्स मार्केट या फिर ये सेंटिमेंट्स थोड़े टाइम तक ऊपर नीचे होते ही रहेंगे एंड वील बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, देयर इज ऑलवेज अ टू सेट ऑफ supply available in the market, which has a different perspective when it comes to the buyer's mindset. एक सप्लायर सेट ऐसा है जो कि सेलर्स मार्केट पे काम करता है, एक सप्लायर सेट ऐसा है जो बायर्स मार्केट पे काम करता है। ये मार्केट ना कभी बायर्स मार्केट था ना कभी सेलर्स मार्केट था, ये हमेशा डेवलपर सेंट्रिक मार्केट रहा है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। जो डेवलपर अच्छा है, जो डिलीवर करता है, उसका प्राइमरी सेल्स भी अच्छा है और उसका सेकेंडरी सेल्स भी अच्छा है। ट्रू। और जो डेवलपर का अभी रेपुटेशन उतना नहीं बना है, उसका ना प्राइमरी मार्केट अच्छा रहेगा ना उसका सेकेंडरी मार्केट अच्छा रहेगा, एंड ही हैज टू गेट दैट पोजीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप समझ गए? जब आईफोन लॉन्च होता है, जिस दिन आईफोन लॉन्च होता है उस दिन लाइन लग जाती है, चाहे मैं कह रहा हूँ कितना भी रिसेशन क्यों ना हो मार्केट में, कुछ भी क्यों ना हो, जिस दिन आईफोन आएगा उस दिन लोगों को आईफोन ही खरीदना है। भले एकदम सेम दिखे, भले एकदम सेम दिखे, भी लेना है। कुछ भी हो, फिर भी लेना है। उसके सामने दूसरे ब्रांड्स अब मतलब उससे अच्छे फीचर्स भी हो सकते हैं, वो वहाँ पर है, मगर दे हैवंट रीच टू दैट रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू। तो ये ब्रांड वैल्यू डिसाइड करती है कि आपके लिए बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है। अब ईमार को जो प्रोजेक्ट लॉन्च करना है वो डिपेंडेंट नहीं है मार्केट पे। जो लोग ईमार के बायर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि ईमार का लॉन्च हो, हम उसमें यूनिट बुक करें, फिर उसको बेचें और उस पर प्रॉफिट कमाएं। तो बेसिकली ये मार्केट में दो सेट ऑफ सप्लाईज हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, बिकॉज न्यू डेवलपर विल कम। न्यू डेवलपर विल कम, डेफिनेटली दे विल। यू थिंक अभी नई सप्लाई आती रहेगी। फिलहाल के मार्केट के हिसाब से हम कुछ भी अच्छी डिस्ट्रेस डील्स हैं मार्केट में, आपको लगता है? मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो आप बता सकते हैं मुझे। मुझे इसमें भी पॉजिटिव साइन लगती है। अगर कोई आपसे डिस्ट्रेस डील मांग रहा है मतलब उसको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? और 2-3 कॉल्स आए हैं मुझे खुद भी कि अगर कुछ डिस्ट्रेस हो तो बताना, बट वैसी कोई अमेजिंग डील अभी तक है ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई लॉन्च प्राइस पे ही बिक रहा है तो वो डिस्ट्रेस नहीं हुआ। देखिए, लोगों को मार्केट में समझाने वाले ना लोग होते हैं, ठीक है? आप भी, ये ब्रोकर्स मार्केट है, राइट? यहाँ पर 50-60 हज़ार ब्रोकर्स हैं मार्केट में, सबका एक्सपीरियंस बराबर नहीं है और सबके इन्वेस्टर्स का सेट भी बराबर नहीं है, मतलब सबका मतलब अलग अलग जोग्राफिकली अलग अलग माइंडसेट है और उनकी एजुकेशन अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है। उनका कोई एयर हॉस्टेस था, वो ब्रोकर बन गया है, कोई इन्फ्लुएंसर्स थे, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु हैव बिकम ब्रोकर्स, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन लग्जरी ब्रांड्स, दे बिकेम ब्रोकर्स, है ना? तो अभी उनका काम करने का तरीका अलग है और उनका लोगों को समझाने का तरीका भी अलग है। हाँ, ट्रू। तो मेरे हिसाब से तो ये मार्केट ऐसा ही रहने वाला है जैसा था, इसके अंदर कुछ बदलाव होने वाला है नहीं। बट इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि वो ब्रोकर्स जो सिर्फ सोशल मीडिया की ग्लैमरस दुबई की लाइफ देखकर रियल एस्टेट करने आए थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे? नहीं, ये कम नहीं होने वाला, ये बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, ये कुछ कम नहीं होने वाला। दुबई की ग्लैमरस लाइफ ख़त्म नहीं होने वाली, दुबई में कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। इट विल गेट बेटर 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 एंड बेटर, ट्रस्ट मी। बट आज के हिसाब से वही ब्रोकर सस्टेन कर सकता है जो नॉलेजेबल हो। देखिए, आप मुझे चलिए इसका पहले जवाब देता हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से ब्रोकर्स अगर प्रॉपरली एडुकेटेड नहीं भी है, प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही विल लर्न।
Yeah, you will learn. If you want to, yes. Exactly, they just have to stay in the market for a In long the time. market trust. Yeah, yeah. अब बात करते हैं कि ये मार्केट को जो ख़राब करते हैं लोग, उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस चेंज करके देखिए. जैसे अभी आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इंडियन मीडिया में, एक बहुत सज्जन है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि देखिए यूएई से लोग भाग गए, दुबई से लोग भाग गए, दुबई से लोग भाग गए, दुबई से लोग भाग गए. उन्होंने 5-6 बार ये बोला. तो मैं अपने मन में सोचा कि अगर इनकी दुबई में 5-6 प्रॉपर्टी रही होती ना, कभी नहीं तो बोलते. ये कभी नहीं बोलते. कभी नहीं बोलते यार. फिर बोलते अरे नहीं 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 नहीं, दुबई में सब सही है, दुबई में सब सही है. हाँ. सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है. दिल्ली में रहने वाले को बॉम्बे की रियल एस्टेट मार्केट समझ नहीं आने वाली. बॉम्बे में रहने वाले को लंदन की मार्केट नहीं समझ में आएगी. True. अभी लंदन की मार्केट इतनी डिस्ट्रेस हो चुकी है, मतलब पिछले 5 सालों में मार्केट 40-50% क्रैश हो गई. कोई डिस्कशन नहीं कर रहा पूरे वर्ल्ड में. क्या लंदन में लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया? स्विट्जरलैंड में उनको बॉन्ड्स के अंदर 1% इंटरेस्ट मिलता है. यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट में 50% 60% एनुअलाइज्ड प्रॉफिट कमा के स्विट्जरलैंड के पैसे को 50 गुना मतलब उसका 50 गुना रिटर्न लेने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि मार्केट के अंदर कुछ बचा नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो फिर वो सच बोल ही नहीं रहा है. मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट आपसे कि आज के टाइम पे एक इन्वेस्टर का पैसा कहाँ सेफ है, कहाँ करे वो इन्वेस्ट? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, कहाँ है आपका पैसा सेफ? देखिए, आपका जो पैसा है ना, वो सेफ तभी तक है जब तक कि आपको ये क्लैरिटी है कि हाउ मच प्रॉफिट यू विल बी नीडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आप अपने पैसे के साथ करना क्या चाहते हो, ये बहुत मैटर करता है. आप बोलोगे पैसा सेफ का है, तो डेफिनेटली पैसा तो बैंक में ही सेफ है. आप एफडी के ऊपर 5-6% रिटर्न लीजिए और मजे लीजिए. मगर अगर आपको इन्फ्लेशन से काउंटर करना है, तो फिर वो बैंक का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट खराब है. अब अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो उसके दोनों एस्पेक्ट हैं. वो पैसा कमा के भी दे सकता है, वो पैसा जा भी सकता है आपका, बट पैसे आने के चांसेस बहुत हाई है. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी उसमें रिस्क देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा रिस्क कम है. हाँ. बैंक के हिसाब से तो रिस्क ज़्यादा ही है ना उसमें, रियल एस्टेट में. आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, ये डिफाइन करती है कि वेयर योर मनी इज़ एब्सोल्युटली सेफ. तो रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट में प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई दैट यू विल मेक मनी. और सालों से लोग यही करते आए हैं. वेनेवर वेरेवर यू विल मेक मनी, यू विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. वर्ल्ड की 90% वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट. ट्रू, बिकॉज वो एक ऐसा एसेट है जिसे आप देख सकते अल्टीमेटली हो, टच हाँ, कर सकते फिजिकली हो. टच कर सकते हो. अल्टीमेटली पीपल विल गो इन रियल एस्टेट, राइट? पीपल ऑलवेज कंपेयर्स गोल्ड एंड रियल एस्टेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट. बट द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हिच पीपल गॉट इन रियल एस्टेट मार्केट, यू कैनॉट इवन कंपेयर इट इन गोल्ड, स्पेशली इन यूएई रियल एस्टेट मार्केट. तो लोगों ने पैसा कमाया है, सब ने पैसा कमाया है. तो मेरे हिसाब से तो रियल एस्टेट मार्केट में भी समझदारी से इन्वेस्टमेंट की जाए, है ना? तो एंड आई थिंक होल्ड थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए. आजकल लोगों को बहुत ही जल्दी रिटर्न्स चाहिए कि 6 महीने में मुझे इतना मिल जाएगा. आई थिंक रियल एस्टेट इज समथिंग जो आप लेके रखो थोड़ा टाइम, वो आपको पैसे कमा के ही देगी. देखिए, अगेन इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट है किधर. हमारे साथ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. उनको वो हैबिट पड़ गई है. अभी इसके ऊपर कोई फिक्स थ्योरी नहीं है कि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में ही पैसा कमाएंगे आप, शॉर्ट टर्म में नहीं कमाएंगे. यूए रियल एस्टेट मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लोगों ने कमाया भी है, शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग बाद में तो बहुत पैसा कमाते हैं लोग. तो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सीज योर प्रॉफिट टू बी, यानी लाइक कितना पैसा कमाने की आपके अंदर भूख है, उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस आपको करते रहना है. एंड यू हैव टू बी विजिलेंट. व्हेनेवर वेरेवर यू विल गेट अ चांस टू एग्जिट, यू टेक एग्जिट एंड देन यू विल एंटर इट अगेन विद अ लॉन्ग टर्म विजन, but with a short term strategy. It cannot be a long term strategy. Indian real estate market is a long term strategy. Thing. True. Long term strategy. UA real estate market is a short term strategy with a long term vision. True, I agree with that. UAE का जो 2033 या 2040 विजन है, वो सब अभी भी होगा टाइम पे? रासल खैमा में जो गेमिंग रिजॉर्ट है
जो उसकी ओपनिंग है या जो मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपनिंग है, यूएई गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं. बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आपको लगता है उसमें कुछ भी चेंजेस आएंगे या कुछ डिले होगा? देखिए, आप एक बात समझिए, ये सिचुएशन 1 महीने पुरानी है, ठीक है, और इस सिचुएशन से कुछ बिगड़ा ही नहीं है अभी तक. एंड यूएई गवर्नमेंट लीडरशिप हैज़ अ टेंडेंसी टू डू things in a better timeline way, in a better way, like with a refined timeline and with a refined quality. मतलब वो जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा ही डिलीवर करते हैं हमेशा. तो बेसिकली जो आप देख रहे हैं, जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उसके पहले ही वो सब डिलीवर होगा. तो गेमिंग रिजॉर्ट अपने टाइम से 3 महीने पहले ही डिलीवर होने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मैंने सुना भी है. और इट विल बी लाइक बिफोर, एवरीथिंग विल बी लाइक बिफोर. सो कुछ भी चेंज हुआ नहीं है. नथिंग इज चेंज. बीएनडब्ल्यू के 8 प्रोजेक्ट्स हैं अल मरजान पे. 9 प्रोजेक्ट्स 9 प्रोजेक्ट्स हैं अल मरजान पे. इन अ वे आप मास्टर डेवलपर ही हो गए वहाँ के. नहीं, मैं नहीं बोल सकता मैं मास्टर डेवलपर हूँ. बट मार्केट में तो लोग यही नहीं, मार्केट में लोग यही बोलते हैं. कुछ भी लोग बोलते हो, बट हम लोग मास्टर डेवलपर नहीं है. हमारे 9 प्रोजेक्ट हैं. आपके 9 प्रोजेक्ट हैं. आपको कोई सपोर्ट मिला है अभी तक गवर्नमेंट के साइड से? देखिए, रासेल खेमा गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकती है उतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. अच्छा. ऑनेस्टली. और मतलब ऐसा कोई हफ्ता या ऐसा कोई मतलब टाइम नहीं है जिस टाइम पे मुझे वहाँ से कॉल नहीं आता है एंड दे आस्क मी कि अंकुर व्हाट डू यू वांट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट. फ्रॉम द डे व्हेन आई गॉट द फर्स्ट लैंड पार्सल टिल नाउ, every day the support is phenomenal. You cannot expect better than that. I swear to God, I'm not just saying it just because of just I want to say, but I really mean it, that they have supported us in the best possible way. And I'm super happy, and I will ask everyone to come to Russell Khema and try this out. Wow. They will understand what kind of support Russell Khema government can give it to you. Matlab, there is zero bureaucracy. There is 100% refined vision, amazing best leadership, and there is a force which is working day and night to make Russell Khema the next best destination of the Middle East. So Russell Khema को आप ऐसे समझ लीजिए, जो दुबई 20 साल पहले था वो रासेल खेमा आज है, और 20 साल के बाद क्या होगा आप समझ सकते हो. तो मतलब अमेजिंग मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब आई एम सुपर हैप्पी. Wow. Where do you see BMW in 5 years? I told you, we want to be the largest single private developer of this country. आप जब ऑफिस आए थे आपने बोला था कि वुल्स में और आपको अपने में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज दिखी. हाँ. आप वुल्स को कहाँ देखते हो 5 साल में? देखिए, वुल्स को मैं तो चाहूँगा कि आप डेवलपर बने, आप सिर्फ ब्रोकरेज एजेंसी ना रहे, एंड यू डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. You make money for you, you make money for the people who are working for you, and you create your own legacy as well. तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. My wishes are with you always. And मैं जिस भी ब्रोकर एजेंसी के साथ मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मेरे दोस्त हैं सब, मतलब अच्छे दोस्त हैं. The kind of journey which I have seen from transforming from a brokerage company to a development house. This is what I want for everyone as of now. So I want you to do your projects as well. This is what I want. I'll come to you. Definitely. You have to guide me then. We'll do a joint venture. Joint venture together. Joint venture BMW Walls. Walls. Perfect. Tourism is affected in the UAE, of course. Tourism was also a very big part of the GDP. Yes. Summers आ रहे हैं और ये situation चल रही है. उसकी वजह से there are a lot of people that are facing a lot of issues. You think this is going to be a domino effect? टूरिस्ट कम आएंगे, वो बाहर कम जाएंगे, खर्चे कम करेंगे, बिकॉज टूरिस्ट ऑल्सो हु यूज टू कम, दे यूज टू सी द डेवलपमेंट्स एवरीवेयर, दे यूज टू गेट इंटरेस्टेड कि रियल एस्टेट इतना अच्छा कर रहा है, दे यूज टू बाय देन, राइट? तो वी हैड मोर सेल्स दैट टाइम. देखिए, जब आपको कोई तकलीफ या परेशानी होती है ना, जैसे सपोज आपके सर में दर्द है, यू हैव अ हेडेक,
तो तब आपको ना ये फीलिंग कभी भी नहीं आती कि ये हेडेक 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम हम एक ट्रॉमा में होते हैं, हम एक जोन में होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि दिस इज़ परसिस्टेंट, दैट इज़ इटर्नल, दैट इज़ फॉर लाइफ, दैट विल नेवर फिनिश। ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। लोगों को ये लगता है जो यूएई में नहीं है कि दिस इज सिचुएशन, दिस इज इटर्नल। टूरिज्म खत्म हो गया तो हो गया। हाँ. मतलब 1 महीना अगर कोई टूरिस्ट नहीं आया, 1 महीना आपके घर पे कोई गेस्ट नहीं आया, तो कभी कोई गेस्ट ही नहीं आएगा। अभी जो है वो यही रहेगा, इससे खराब होगा। अमेरिका अभी और ईरान को मारेगा, ईरान अभी और यूएई को मारेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों को ऐसा लगता है, ये सच नहीं है। अभी जो सिचुएशन है उससे फ्यूचर को जज नहीं किया जा सकता। मैं आपको दोबारा वही बात बोल रहा हूँ, when it will become everyday thing, people will get used to it. क्योंकि There is no substitute सब्स्टिट्यूट of UAE. एग्जैक्टली बिकॉज लोगों के पास ऐसी कोई जगह ही नहीं बची है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिलीज को भी लेकर जाएं, सेफ्टी सिक्योरिटी हो या कुछ भी हो। इवन इन दिस देखिए, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ अभी भी यहाँ पर। आई हैव अ सन, माय वाइफ, माय मदर, माय डॉग Dodo. टोडो, यस, माय डॉग, यस, यू मेट हिम ऑन दैट डे। यस हाँ, तो अभी हम लोग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, एंड वी आर हैप्पी हियर। हाँ अभी ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो रहते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न है ही नहीं। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द पीपल। भाई जिसको जाना है वो जाएगा। दे आर फाइंडिंग एक्सक्यूज आउट ऑफ इट, एंड द पीपल हु वांट्स टू वर्क, दे आर वर्किंग इट एवरी डे। ट्रू अभी टूरिज्म फिर से वही हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, द थिंग्स विल गेट बेटर। ये ऐसा नहीं है कि ये लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। ये कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। ये जो एक बारी मतलब फाइट है वो चलती रहेगी। दिस इज नॉट समथिंग which has a direct, like these countries does not have a direct conflict with each other. इसका कंक्लूजन जल्दी मिल जाएगा होपफुली हमको। मैं कहता हूँ 2 महीने बाद मिल जाएगा, ये 4 महीने बाद मिल जाएगा, 1 साल बाद मिल जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा। दुबई का या यूएई का टॉलरेंस बहुत हाई है। ये 1 साल तक भी अगर नहीं कमाएंगे, 10 साल तक भी नहीं कमाएंगे, देन ऑल्सो दे हैव सफिशिएंट वेल्थ टू सर्वाइव। द सेम वे The sovereign wealth fund of this country, of this country is 3rd largest in the world. $2.3 trillion समथिंग का वेल्थ फंड है इन लोगों के पास। इतना पैसा है इस देश के अंदर। अभी जो यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट है, इज स्टिल 1/4 ऑफ द लंदन और न्यूयॉर्क और हांगकांग रियल एस्टेट मार्केट। अभी तो मुंबई और दिल्ली के प्राइसेस को ही हम लोग मैच कर रहे हैं। हाँ. जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 100 गुना आगे चला गया वहाँ पे। ट्रू मैं बॉम्बे से हूँ, आई एग्री, आई कैन कंफर्म दैट। एग्जैक्टली। अभी लंदन के अंदर टियर 1 प्लेस क्या, टियर 1 जोन ए के अंदर आपको 3-4 हजार पाउंड्स पर स्क्वायर फीट में जगह मिलती है। यहाँ पर 3-4 हजार दिरहम पर स्क्वायर फीट में आपको जगह मिलती है। मिल सकती है आपको। तो अभी तो हमने वही प्राइसेस अचीव नहीं करे हैं। तो ये तो अल्टीमेटली होना ही है। एंड आई ऑल्सो लव कि रेसिडेंट्स ने कितना सपोर्ट किया है यहाँ की गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ, यू सी द फ्लैग्स एवरीवेयर ऑन द रोड्स। एक वो टुगेदरनेस इन दिस कंट्री आई हैव सीन दिस टाइम, क्योंकि मेरे लिए ये पहली बार है। आई हैव सीन द टुगेदरनेस एंड इट्स अमेजिंग। देखिए, वेयर यू लिव, या you have to respect that. You have to respect that. Correct, Na? correct. Basically, it is coming directly from the heart. It's your emotions which you are sharing. That's it. I agree. You think I'm an Indian and I love my country. Right? I'm an Indian. वो मेरी मातृभूमि है, but ये मेरी कर्म भूमि है। Correct. तो basically, I have an equal respect हाँ, correct. for UAE. So I'm not even in a position to support UAE. In fact, UAE is supporting me and bearing with me from last 6 years. So thank you UAE. मुझे झेलने के लिए। Oh God. That's it, I guess. I had an amazing time with him. It was very, very insightful and very real. We did a very raw thing. Yes. Just one last thing before we end this. जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इन्वेस्टर हो, स्टूडेंट हो, या जो भी यूएई में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं आज के टाइम पे, इज टुडे ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर देम टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो? There is no good or bad time to start any good thing in your life, right? And if you want to come to UAE, it's always the best time. So
this is actually a land of opportunity, and I'm one of the example which you can see. You will get a lot of opportunities if you want to come and work here. So you will actually get the best out of it. You just need to know how to hustle. Exactly, and you need to work, and you need to be passionate about your work. Yes. This is not just the place to enjoy; it's the place to work as well. So yes, this is exactly a land of opportunities. So मतलब like आप अभी भी काम शुरू कर सकते हैं. It's the same, and if you will start after 1 year, it will remain same. True. So there is no change because of any factor whatsoever. Thank you so much, Dr. Ankur Agarwal, for your time and such real insights. Thank you to everyone who is watching. My name is Rishika Mehani from Wools International. Please hit the link down below. It's going to take you to some other page.